नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की हैदराबाद में 2 दिनों तक हुई बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए। बैठक के दौरान 14 सूत्रीय प्रस्ताव पास किया गया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पार्टी नेताओं से अनुशासन एवं एकजुटता का आह्वान किया। उन्होंने नेताओं से कहा कि वो अपने व्यक्तिगत मतभेदों को दूर रखकर कांग्रेस की सफलता को प्राथमिकता दे और ऐसा कुछ नहीं करे जिससे पार्टी को नुकसान हो। खड़गे ने अपने नेताओं को आगामी चुनाव के लिए तैयार रहने की अपील करते हुए कहा कि देश में बदलाव के संकेत है और कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव के नतीजे इस बात का प्रमाण है। पर खड़गे ने भले पार्टी कार्यकर्ताओं से एकजुट रहने का आह्वान किया हो, पर हमने आपको बताया था कि पार्टी में एकजुटता की कमी है। कई नेता नाराज है और उसका नतीजा ये रहा कि कई मुद्दों पर सहमति नहीं बन पाई और CWC की बैठक तो हुई पर बैठक रही असफल। तो बैठक से जुड़ी अंदर की खबर आपको बताएंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। 2 दिनों तक बैठक चली, क्या क्या सहमति बन पाई है और क्या क्या हुआ बैठक में? देखिए, सहमति तो इसी बात पर बन पाई है कि कांग्रेस अभी चुनाव लड़ेगी, क्योंकि इस पर कोई असहमति हो ही नहीं सकती कि कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ेगी। लेकिन कैसे लड़ेगी चुनाव, इस पर सहमति बनना संभव नहीं है। अब जो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और नेताओं से अपील की गई है, और वो अपील क्या है कि अनुशासन बनाए रखें। ये अपील क्यों की गई? CWC की बैठक में ये अपील करने की क्यों जरूरत पड़ी कि आप लोग अनुशासन बनाए रखें? यानी कि अनुशासनहीनता जो है कांग्रेस में चरम पर है, और ये अनुशासनहीनता कांग्रेस के बड़े नेताओं में भी है, छोटे नेताओं में भी है। जिस अनुशासनहीनता की बात और एकजुटता के साथ चुनाव लड़ने की बात ये लोग कर रहे हैं, उसकी धज्जियां तो कमलनाथ ने पहले ही उड़ा दिया। अशोक गहलोत वहाँ, कमलनाथ वहाँ, 2 राज्यों की ही बात लीजिए। कमलनाथ CM कैंडिडेट अपने आप को प्रदर्शित कर चुके हैं। मध्य प्रदेश के अंदर वो जो चाहते हैं वही करते हैं। उन्होंने कह दिया है सोनिया गांधी, राहुल गांधी से कि अगर पिछली बार की तरह ही मध्य प्रदेश में अगर बहुमत चाहिए तो फिर इंटरफेयर मत करो, पूरी तरीके से मध्य प्रदेश से दूर रहो। जब हम कहें आप रैली के लिए आओ, जब हम कहें रैली कैंसिल करो, जिनके लिए रैली करवाई जानी है उसी के माध्यम से रैली होनी चाहिए। जन आक्रोश यात्रा निकाल रहे हैं और ये सारे विधानसभा क्षेत्रों में निकाले जाएंगे, लेकिन उस यात्रा के पोस्टर से दिग्विजय सिंह गायब। दिग्विजय सिंह के गायब होते ही उनके जो समर्थक, विधायक, कार्यकर्ता, नेता हैं, क्योंकि दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश में कांग्रेस के लिए छोटे मोटे नेता नहीं है। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि मध्य प्रदेश के बहुत बड़े नेता हैं, लेकिन कांग्रेस के लिए तो बड़े नेता हैं। मुख्यमंत्री रह चुके हैं, सोनिया राहुल के करीबी भी माने जाते हैं, और जिस तरीके से पिछली बार इन्होंने कमलनाथ को CM बनाने में दिग्विजय सिंह ने भूमिका निभाई थी और बाद में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दोनों की भूमिका को कमजोर कर दिया, इस बार दिग्विजय सिंह को इग्नोर किया जा रहा है। उनके नेता कार्यकर्ता परेशान हैं कि हमारे नेता का पोस्टर में तक नाम क्यों नहीं है। क्या सिर्फ कमलनाथ अकेले चुनाव लड़ने वाले हैं? इस बात को लेकर यहां फैसला करने के लिए कमलनाथ आए थे। 2 बातें थी इसमें कि आप दिग्विजय सिंह को तवज्जो क्यों नहीं देना चाहते। कमलनाथ का कहना है दिग्विजय सिंह राहुल गांधी हैं मध्य प्रदेश के लिए। जिस तरीके से राहुल गांधी एक बात बोलते हैं, बयान देते हैं, विवाद पैदा हो जाता है, दिग्विजय सिंह वैसे ही नेता है। हम यहाँ हिंदुत्व की बात करते हैं, दिग्विजय सिंह ऐसे ऐसे ट्वीट कर देते हैं जो कि हमारे लोग ही नाराज हो जाए। कमलनाथ मध्य प्रदेश में हिंदुत्व वर्सेस हिंदुत्व करना चाहते हैं, यानी कि वहां पर मुसलमान तो बहुत ही कम है, 2-2.5%। तो ऐसे में कमलनाथ को लगता है कि सेकुलरिज्म के नाम पर अल्पसंख्यकों को तुष्टीकरण के लिए हम अगर राजनीति करेंगे, मध्य प्रदेश में कांग्रेस कभी आगे नहीं बढ़ पाएगी। अब जबकि दिग्विजय सिंह को नेशनल लीडर बनना है, सेकुलर लीडर बनना है, जिसने भगवा आतंकवाद का नाम दिया था, ये सारी चीजें को देखते हुए इनको इग्नोर कर दिया गया। अब इन फाइटिंग मध्य प्रदेश में शुरू, अंतरकलह शुरू हो गई है। यही अनुशासन है कांग्रेस के अंदर का। अब राजस्थान में गहलोत साहब वहां गए हुए हैं। पूरे राजस्थान से जो खबरें आ रही हैं आप देख लीजिए।
कहीं भी जितनी भी योजनाएं राजस्थान में बनी हो, जितने भी प्रचार के लिए यात्राएं, पद यात्रा निकाली जा रही है, वहां भी जैसे ये भारतीय जनता पार्टी ने यात्रा निकाली, परिवर्तन यात्रा, तो कांग्रेस ने पद यात्रा निकालना शुरू किया। लेकिन इस पद यात्रा में बड़े बड़े जो कटआउट लगे हैं सिर्फ गहलोत के, सचिन पायलट का कहीं नामो निशान नहीं है। यहां तक कि जिस मंत्रालय के होर्डिंग लगे हैं कि इस मंत्रालय से ये योजना शुरू की गई, उसके मंत्री का भी किसी पोस्टर में फोटो नहीं है, न उसका जिक्र है, सिर्फ गहलोत। मतलब ये चाहते हैं कि अकेले दम पर हम चुनाव लड़ें ताकि सचिन पायलट का दाल आगे भी न गले। यानी संगठन से सचिन पायलट को बाहर करो, सरकार के कार्यक्रमों से बाहर रखो। क्या यही अनुशासन है? कांग्रेस का अनुशासन यही है कि सिर्फ चुनाव लड़ना है। अगर किस्मत ने साथ दिया, जहां मुसलमानों की एकजुटता रही, जहां इन लोगों ने वोट एक साथ दे दिया, वहां किसी भी तरीके से घसीट पसीट के चुनाव जीत जाएंगे। कर्नाटक में कुछ ऐसा ही हुआ और इसका नतीजा यही हुआ कि कर्नाटक के जीत का जश्न अभी तक मनाया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश में जीत नहीं है, वो 0.9% वोट अगर ज़्यादा मिल गया, 1% से भी कम, तो वो जीत नहीं कही जाती है। ये टक्कर थी कांटे की, जिसमें कांग्रेस की किस्मत ने साथ दे दिया। तो ऐसे में राहुल गांधी का जो एजेंडा रहा और राहुल गांधी ने जो किया, इसी का तो ये आधार है। क्योंकि राहुल गांधी पिछले कोऑर्डिनेशन कमेटी जो INDIA की बैठक हुई थी, उसमें राहुल गांधी ही थे। ऐसा नहीं था कि कह सकते हैं राहुल गांधी विदेश में थे तो वहां उपस्थित नहीं थे। राहुल गांधी की परछाई बनके जो KC वेणुगोपाल को क्यों कोऑर्डिनेशन कमेटी में रखा गया है? इतने सारे नेता हैं कांग्रेस में, कांग्रेस के कई नेता हैं जिनको कोई जिम्मेदारी ही नहीं दी गई है। ये KC वेणुगोपाल कोई ऐसा व्यक्ति है सुपर कंप्यूटर जो हर जगह पर एक बड़ी जिम्मेदारी लेंगे? सेंट्रल इलेक्शन कमेटी होगी, उसमें भी KC वेणुगोपाल होंगे। कोऑर्डिनेशन कमेटी विपक्षी गठबंधन की होगी, उसमें भी KC वेणुगोपाल होंगे। किसी राज्य में चुनाव पर बैठक होगी, उसमें भी KC वेणुगोपाल होंगे। आपने पिछले दिनों देखा होगा, जब पंजाब के नेता आए, उत्तराखंड के नेता आए, राजस्थान के नेता आए, हर बैठक में KC वेणुगोपाल होंगे। तो क्या KC वेणुगोपाल के अलावा कोई और नेता नहीं है कांग्रेस में? दूसरे को आगे क्यों नहीं बढ़ने दिया जाता है? क्योंकि राहुल गांधी, KC वेणुगोपाल है जो राहुल गांधी का परछाई है, ये परछाई की तरह है। राहुल गांधी और KC वेणुगोपाल, मतलब KC वेणुगोपाल जो बोल रहा है वो राहुल गांधी बोल रहे हैं, KC वेणुगोपाल नहीं बोल रहा है। और इसलिए कोऑर्डिनेशन कमेटी की जो मीटिंग हुई, इसमें जो एजेंडे थे वो कांग्रेस ने जो बनाए वो राहुल गांधी ने बनाए, और दोनों एजेंडा आज फेल हो गया। मतलब 14 पत्रकारों को ब्लैकलिस्ट करना, ये राहुल गांधी गोदी मीडिया करते हुए वहां पर KC वेणुगोपाल ने ये बातें करी। और उसके बाद आज क्या स्थिति है? इंडिया के अंदर ही गठबंधन जो है उसके नेता ही इस पर सवाल उठाने लगे, और CWC के बैठक से पहले पवन खेड़ा को मजबूरी में बेशर्मी के साथ ये बात कहनी पड़ी कि हम बाइकाट नहीं कर रहे हैं। जबकि बाइकाट की जो लिस्ट थी, ये सोनिया गांधी के ट्विटर अकाउंट पर भी वहां पर दिया गया है, लिखा हुआ है कि नफरत फैलाने वाले को के ऊपर हम लोगों ने क्या हमला किया। और आज सोनिया गांधी अपने कार्यकर्ताओं से कह रही हैं कि आप मीडिया के सामने सोच समझकर ही बोले, ऐसा कुछ बयान ना दें जिससे विवाद खड़ा हो जाए। क्योंकि सोनिया गांधी को ये लग गया है कि जो हम फैसला लेते हैं वो फैसला उल्टा पड़ जाता है। अब ये जो बेलगाम कांग्रेसी हैं, इन लोगों ने क्या क्या बातें कह दी इन दिनों में। जो INDIA का लोग है उसने भी सनातन पर बात की, मीडिया पर बात की, बाइकाट पर बात की, मोदी जी के ऊपर बात की, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो बात की, वो सारी बातें उल्टा कांग्रेस के ऊपर ही पड़ गई है। ये भारतीय जनता पार्टी को एक एक हथियार देते जाते हैं कि अब ये इंसास राइफल से काम नहीं चल रहा, लो AK-47 ले लो। अगर उससे भी काम नहीं चल रहा है तो तोप ले लो, टैंक ले लो। तो भारतीय जनता पार्टी को जो आप तोप टैंक दे रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी किसके ऊपर चलाएगी? वो कांग्रेस को ही खत्म करने के लिए चलाएगी। और ये तो सबसे बड़ा हथियार, एक तरह से कहा जाए ये मिसाइल है भारतीय जनता पार्टी के हाथों में जो दे दिया गया सनातन धर्म के खिलाफ इन लोगों ने जो बयान दिया। ये मिसाइल है ऐसा कि कांग्रेस और INDIA के ऊपर चला और पूरा का पूरा गठबंधन बैकफुट पर आया है।
कांग्रेस त्राही त्राही कर रही है। लेकिन इस पूरे 2 दिनों की बैठक में राहुल गांधी इतने साइलेंट क्यों नजर आए? क्योंकि राहुल गांधी घिरे हुए थे। राहुल गांधी केसी वेणुगोपाल की जो बात कर रहे हैं, इन दिनों वो 14 पत्रकारों वाला एजेंडा राहुल गांधी का, जो केसी वेणुगोपाल ने कोऑर्डिनेशन कमेटी में उठाया, भोपाल की रैली, ये राहुल गांधी के दिमाग के ऊपर कि कम से कम मध्य प्रदेश में चुनाव है तो वहां सारे लोगों को इकट्ठा कर लें और वहां पर हम दिखाएं, प्रदर्शित करें कि मध्य प्रदेश में हमारी क्या भूमिका है। उसके बाद वो भी जो कोऑर्डिनेशन कमेटी में तय हुआ, ये साझा मंच बनाएंगे भोपाल में, वो रैली भी कैंसिल। अब राहुल गांधी जो बता रहे हैं वही बैकफायर कर रहा है, तो राहुल गांधी चुप न रहें, कुछ बोलें, ऐसा मुश्किल दिखाई पड़ता है। और इसीलिए सोनिया गांधी ने कहा है तुम चुपचाप बैठो, अब हम मैदान में उतरे हैं, संभालने की कोशिश करते हैं, नहीं संभल पाया तो अगली बार तो फिर हम दोनों को यहाँ से बोरिया बिस्तर उठा के इटली ही जाना पड़ेगा, समुद्र किनारे जाके कहीं रहेंगे और वहीं पर राजनीति तो छोड़ो, जिंदगी गुजारने के लिए कुछ मिल जाएगा। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। तो कांग्रेस वर्किंग कमेटी की हैदराबाद में चल रही मीटिंग खत्म हो चुकी है। मीटिंग में राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी समेत कई बड़े नेता शामिल हुए थे। खड़गे ने बताया कि मीटिंग का एजेंडा राज्यों के विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी है। खड़गे ने पार्टी को एकजुट रहने का सलाह दिया, तो सोनिया गांधी ने कांग्रेस नेताओं को मीडिया से दूर रहने की सलाह दी है। उन्होंने पार्टी के लोगों से कोई भी ऐसी टिप्पणी करने से बचने को कहा है जिससे कांग्रेस को नुकसान पहुंचे। पर बैठक में किसी भी रणनीति पर आपसी सहमति नहीं बन पाई है। कुल मिलाकर 2 दिनों तक चली मीटिंग फ्लॉप रही है। इस पे आप अपनी राय कमेंट करके लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।